गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 10 बाजार प्रक्रिया संचालन मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है 9 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, और आपको एक बात याद रखनी है कि बीए में लेसन नंबर 1, 3, 5 और 6 ये 4 चैप्टर में से 5-5 मार्क्स के क्या आएंगे, सवाल आएंगे। उसमें से मैंने 16 से 17 मोस्ट आईएमपी वाले सवाल निकाले, जो आने वाले लेक्चर में आपको इन 4 चैप्टर में से जो 15 से 16 सवाल जो आने वाले हैं 5-5 मार्क्स के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद सभी चैप्टर अपने ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चैप्टर पढ़ते हैं बाजार प्रक्रिया। इस चैप्टर का नाम क्या है? बाजार प्रक्रिया संचालन मार्केटिंग मैनेजमेंट। बाजार प्रक्रिया संचालन। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। क्या प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखो, आधुनिक समय में ग्राहक बाजार का सर्वोपरि है। तो ग्राहक को क्या बोला गया? राजा ही बोला गया। तो आधुनिक समय में ग्राहक सर्वोपरि है। प्रत्येक संस्था या पीढ़ी अपनी वस्तु या सेवा के द्वारा ग्राहक की आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप से पूरा करता है। मतलब प्रत्येक संस्था हो या पीढ़ी हो उत्पादन करने वाली, और अपनी वस्तु या सेवा के द्वारा अपनी वो जो भी चीज़ें बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, उसके द्वारा वो ग्राहक को क्या करता है? वो ग्राहक की आवश्यकता तो पूरी करता है और संतोषजनक पूरी करता है, और निरंतर ये प्रयत्न करता है कि ग्राहक हमारी चीज़ों से संतुष्ट हो और बार बार हमारी चीज़ें ले। ओके, औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति आई, नई मशीन आई, टेक्नोलॉजी आई। तो औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। उत्पादन क्या हुआ? तेज़ी से बढ़ा। ग्राहकों की प्राथमिक आवश्यकताएं जो थी वो तेज़ी से संतोषी गई, और परिणाम स्वरूप उत्पादन अलग अलग नए बाजार में लाते गए। मतलब जो उत्पादन है, उत्पादन अलग अलग बाजार में लाते गए। इसका मतलब क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी से अलग अलग उत्पादन होने लगे, बहुत सारे उत्पादन आने लगे, और ये सारे उत्पादन अलग अलग उत्पादन बाजार में लाए गए। उत्पादन के बीच स्पर्धा शुरू हुई, उत्पादकों जो है उनके बीच स्पर्धा शुरू हुई। ओके, तो उत्पादक बहुत सारे बन गए, उत्पादकों के बीच स्पर्धा चालू हो गई। अगर उत्पादकों की संख्या बढ़ेगी तो पूरा बेनिफिट किसको होगा? ग्राहक को होगा, क्योंकि दोनों की स्पर्धा चलेगी, और दोनों की स्पर्धा में दोनों ये सोचे कि ग्राहक को हमसे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ न दे पाए, और वो अच्छी चीज़ देने का प्रयास करेंगे, और पड़तर कीमत जो होगी वो कम रखेंगे, जिसके कारण ग्राहक को क्या होगा? फ़ायदा होगा। मतलब उत्पादकों की संख्या बढ़ेगी, उनके बीच में स्पर्धा होगी, और पूरा बेनिफिट किसको होगा? ग्राहक को होगा, कस्टमर को होगा। टेक्नोलॉजिकल क्रांति ने ज़्यादा विविधता वाले उत्पादन करने में मदद की है। अलग अलग प्रकार के उत्पादन करने में टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी मदद की है। इस तरह पीढ़ी निरंतर नए संशोधन करके ग्राहक के जरूरी उत्पादक तथा सेवाओं को प्रदान करने का प्रयास करती है। तो इस प्रस्तावना में हमें समझाया क्या? आज के आधुनिक युग में ग्राहक बाजार का सर्वोपरि है, और प्रत्येक संस्था और प्रत्येक पीढ़ी ये चाहती है हम जो चीज़ें और सेवाएं बना रहे हैं वो चीज़ें और सेवा से ग्राहक को संतोष मिले और बार बार हमारी चीज़ें लेती रहे। लेकिन क्या हुआ? नई क्रांति आई, टेक्नोलॉजी आई, जिनके कारण उत्पादकों की संख्या बढ़ी, और उत्पादकों की संख्या बढ़ने से क्या हुआ? दोनों में स्पर्धा हो गई, हरीफाई हुई, दोनों में स्पर्धा हुई। मतलब दोनों में, मतलब जो उत्पादक है उनके बीच में स्पर्धा हो गई, और स्पर्धा होने के कारण पूरा बेनिफिट किसको मिलता है? ग्राहक को मिलता है, क्योंकि ग्राहक बहुत सारे उत्पादक है, ग्राहक क्या करेगा? जो अच्छी चीज़ देगा वहाँ से वो चीज़ वस्तुएं लेगा। तो इनके स्पर्धा के कारण ग्राहक को क्या हुआ? लाभ प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आपको ये प्रस्तावना आपको समझ में आई होगी। उसके बाद बाजार प्रक्रिया है क्या? तो बाजार प्रक्रिया है क्या वो हमें पढ़ना है। मार्केटिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। मार्केटिंग प्रोसेस अभी बढ़ेगी। बाजार प्रक्रिया में प्रत्येक कार्यों को ज़्यादा कार्यक्षमता और नवीनता तथा प्रभावशाली के रूप से साथ करने का प्रयास किया जाता है। मतलब बाजार प्रक्रिया के जितने भी कार्य हैं, बाजार प्रक्रिया में बहुत सारे कार्य, पैकिंग करना, माल सामान बनाना, माल सामान को ग्राहक तक पहुंचाना, ये सभी जो कार्य है वो कार्यक्षमता से हो, नवीनता से हो, अलग प्रकार से हो और प्रभावशाली हो।
ओके। तो ये सब कार्य जो है बाजार प्रक्रिया में जितने भी कार्य है वो ज़्यादा अच्छे कार्यश्रम से हो, नए ढंग से हो, नवीनता है उसमें, और ज़्यादा वो प्रभावशाली के साथ में हो, ऐसे प्रयास करते हैं उत्पादक। ग्राहक लक्ष्य उत्पादक। अब ग्राहक लक्ष्य उत्पादक अर्थात क्या? तो देखो, ग्राहक लक्ष्य उत्पादक मतलब ग्राहक को जैसी चीज़ें चाहिए वैसी चीज़ें प्रदान करना, उसको बोलेंगे ग्राहक लक्ष्य उत्पादन। तो ग्राहक लक्ष्य उत्पादन अर्थात क्या कि ग्राहक को जिस प्रकार की वस्तु या सेवाएं चाहिए उस प्रकार की वस्तु और सेवा का उत्पादन करना, उसे बोलेंगे ग्राहक लक्ष्य उत्पादन। तो ग्राहक लक्ष्य उत्पादन तथा ग्राहक लक्ष्य सेवाओं का उत्पादन करके ग्राहकों को जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचाया जाता है। मतलब ग्राहक को जैसी चीज़ें चाहिए, वे जैसी सेवा चाहिए, ऐसी सेवा और वस्तुओं का उत्पादन करके ग्राहक जहाँ चाहे वहाँ पहुँचाए। मानव जीवन की शैली तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने से, अब मानव जीवन की शैली बदल गई, आज का मानव आधुनिक है, तो मानव जीवन की क्या हो गई, शैली बदल गई, और शैली बदलने से क्या हुआ, उनकी आवश्यकता में भी बदलाव हुआ है। इस बदलाव के अनुसार ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्टि के कारण असंतुष्टि का महत्व का कार्य बाजार प्रक्रिया करती है। तो बाजार प्रक्रिया क्या करती है? हाँ, तो बाजार प्रक्रिया मतलब मार्केटिंग प्रोसेस क्या है? तो देखो, बाजार प्रक्रिया प्रत्येक कार्य, बाजार प्रक्रिया क्या कर रही है? तो बाजार प्रक्रिया क्या कर रही है कि बाजार प्रक्रिया में जितने भी कार्य होते हैं वो कार्य कैसे किए जाते हैं? कार्यक्षमता पूर्वक, नवीनता से और प्रभावशाली रूप से किए जाते हैं। और बाजार प्रक्रिया में कौन सी चीज़ों का उत्पादन होता है? ग्राहक लक्ष्य उत्पादन और ग्राहक लक्ष्य सेवा का उत्पादन किया जाता है, और ग्राहक चाहे वहाँ उन चीज़ों को पहुँचाया जाता है। ये सभी कार्यों को समझ बाजार प्रक्रिया में होता है। और आजकल मानव की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, जिसके कारण मनुष्य की आवश्यकताएं बदल गई हैं, और उस आवश्यकता के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ता है और ग्राहक को संतुष्ट करना पड़ता है। ये सब कार्य कौन करता है? बाजार प्रक्रिया करती है। बाजार प्रक्रिया का अर्थ अब पढ़ेंगे उत्पादन करने वाली पीढ़ी। क्या करने वाली? उत्पादन करने वाली पीढ़ी। बाजार प्रक्रिया का अर्थ पढ़ेंगे। तो उत्पादन करने वाली पीढ़ी या सेवा प्रदान करने वाली जो भी संस्था है, भविष्य में ग्राहक को किस प्रकार का उत्पादन चाहिए, किस प्रकार की सेवा चाहिए, ऐसा अनुमान लगाती है और उस प्रकार का क्या करती है? उत्पादन करती है, उसका सर्जन करती है। बाजार प्रक्रिया में निश्चित किए गए ग्राहक समूह की आवश्यकताओं के साथ किसी भी उत्पादक के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया और ग्राहक को ध्यान में रखकर उत्पादन का स्वरूप तैयार किया जाता है। ग्राहक को ध्यान में रखकर उत्पादन का स्वरूप तैयार किया जाता है, किया जाता है, और उस क्रिया शक्ति के अनुसार उसकी कीमत निश्चित की जाती है। क्रय जो शक्ति होती है ग्राहक की, उसके हिसाब से उसकी कीमत निश्चित की जाती है। बाजार प्रक्रिया में मुख्य दो पक्षकार होते हैं, या बाजार में कितने लोग होते हैं? दो ही लोग होते हैं, एक ग्राहक होता है और उत्पादक होता है, खरीदने वाला और बेचने वाला। तो उत्पादक तथा ग्राहक के बीच विनिमय उत्पन्न किया जाता है। इस विनिमय द्वारा उत्पादन अपने व्यावसायिक उद्देश्य को पूरा करते हैं तथा ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। अब मीनिंग में, अर्थ में क्या बताया गया कि उत्पादन करने वाली जो भी पीढ़ी है, जो भी संस्था है, वो ग्राहक को सेवा और वस्तुएं प्रदान करती है। और बाजार प्रक्रिया निश्चित किए गए समूह की, ये तो नहीं है, तो उत्पादन करने वाली पीढ़ी या सेवा प्रदान करने वाली जो भी संस्था है, उत्पादन करने और सेवा प्रदान करने वाली जो संस्था है, कि भविष्य में ग्राहक को किस प्रकार की सेवा और किस प्रकार के उत्पादन चाहिए, ऐसा क्या लगाएगी? अनुमान लगाएगी, और उस प्रकार की सेवा और वस्तुओं का सर्जन करेगी और वो ग्राहक तक पहुंचाने का कार्य करेगी। यही अर्थ हम समझेंगे। किसका अर्थ? बाजार प्रक्रिया का अर्थ। बहुत ईजी, आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में कि बाजार प्रक्रिया का अर्थ क्या है, कि उत्पादन करने वाली जो भी संस्था या पीढ़ी है, वो भविष्य में ग्राहक को किस प्रकार की सेवा और वस्तुएं चाहिए ऐसा अनुमान लगाती है और उस प्रकार का उत्पादन का सर्जन करती है और ग्राहक तक वो चीज़ें पहुंचाती है। यही अर्थ है बाजार प्रक्रिया का। ओके, आपको समझ में आएगा। और बाजार प्रक्रिया की जो भी व्याख्या है वो अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।